हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स मैं पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स आप लोगों के सामने एक नॉलेज और जो दिक्कत परेशानी का आप सामना कर रहे हो उसका सॉल्व निकालने की और कुछ चीज़ जानकारी देने के लिए फिर आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। आप लोग शायद कुछ दिन पहले एक वीडियो हमने रिलीज किया था, तो आप लोगों को हमने दिखाया था। तो बात करने से पहले सभी को सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। तो फ्रेंड्स, ये आप देख ही रहे हो थिम्बल क्या है और कौन सी चीज़ की है, मैं दिखा ही रहा हूँ। ये वीडियो आपने देखे होंगे। इसके अंदर सारे कंपोनेंट्स लगी हुई थी। गलती कहाँ कहाँ पर है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। सारा सामान हमने खोल लिया है, खोल के पूरा साफ़ सुथरा कर लिया है। आप देख ही सकते हो, मैं दिखा ही देता हूँ। और दूसरा, आप लोगों को देखने को मिलेगी इसके अंदर कहाँ कहाँ गलतियाँ हम दिखा देंगे और बता भी देंगे। तो हमारे जो खुद का पीसीबी है, इसके अंदर आप देख ही पा रहे हो सारे हाफ वाट का रेजिस्टेंस लगी हुई है और इसमें आईसी आपको दिखेगी नहीं, हमने लगाया नहीं है, ऐसे तैयार करके रखी हुई है। तो इनके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। पीसीबी के अंदर देखिए, मैं दिखाता हूँ कहाँ गलती है। स्पीकर प्रोटेक्शन क्यों काम नहीं करता है, यहाँ पर आप देखो क्लोजली 4148 लिखा हुआ है, यहाँ पर 48 नहीं होगा। हम दिखाते हैं, ये देख लीजिए। ओरिजिनल सर्किट के अंदर आपको 6.2 वोल्ट जेनर नेगेटिव वोल्टेज पास करने के लिए लगाना होता है, ठीक है। तो बाकी जो रेजिस्टेंस वगैरह है आप चेंज करके फ्रीक्वेंसी बढ़ाना या कम करना चाहते हो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम इशू नहीं होगी। और दूसरी चीज़, इस ड्राइवर के अंदर जब हमने खोलने के बाद काफ़ी बोर्ड इनका हमने काम किया और लोगों को तैयार करके दिया। यहाँ पर देखिए 4K7 लिखी हुई है, यहाँ पर 4K7 नहीं होगा, ओके। तो मैं दिखाता हूँ दोनों ही बोर्ड में, खाली एक बोर्ड में भी नहीं, जो बोर्ड हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आई है इसमें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी 4K7 लिखा हुआ है। और ये जो पहला हमारा वाला जो बोर्ड है आपको दिखाते हैं, यहाँ पर आप देखो 4.7 ओम्स लिखी हुई है, ठीक है। दूसरा भी 4.7 ओम्स रेजिस्टेंस लिखी हुई है, क्योंकि ये दोनों कौन सी वोल्टेज है आप जानते हो नहीं जानते हो। यहाँ पर जो 12 वोल्ट हम रेगुलेशन करते हैं वही सप्लाई इधर आती है, ठीक है। तो मैं ये सब दिखा रहा हूँ क्योंकि ये जो ओरिजिनल सर्किट जो होती है ना, जब इसको हमने कुछ चीज़ को चेंज करके मार्केट के अंदर छोड़ा था, जो हम लोग जानते थे इसको, ये वाला सामान जो है अभी जो फ़िलहाल मार्केट के अंदर है कॉपी करने वाला है। तो जो गलती हमने पहले छोड़ा था वही गलती सभी लोग कर रहा है और मैक्सिमम लोग इसको इसी तरह ही बनाया और मैक्सिमम लोगों के पास इसी तरह सामान गई हुई है। तो इसीलिए जो क्लास डी जो सर्किट जिसके पास ओरिजिनल पीस है वो तो बना ही लेगा, कोई बात नहीं, सर्किट डायग्राम जिसके पास है। और दूसरा चीज़, जिसके पास नहीं है वो कभी कर नहीं सकता, ठीक है। जैसे पहले मैं बता ही देता हूँ आप लोग इसको कैसे ठीक करोगे।
मानो आपका स्पीकर प्रोटेक्शन काम नहीं करता है, तो पहले मानो किसी के पास ओरिजिनल किसी ने ये सामान ख़रीदा है, तो जो जिसका जिसका मैक्सिमम जो हमें कॉल किया बता रहा है स्पीकर प्रोटेक्शन सही तरह काम नहीं कर रहा है, तो पहले मैं इस स्पीकर प्रोटेक्शन के बारे में बता ही देता हूँ। देखिए, मैंने जो जो चीज़ लगाई है आप लोगों को बता देता हूँ। ये ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर है TBL51 सही है। ऊपर में जो रेजिस्टेंस है 2K2 वो भी ठीक है। नीचे जो 2K है, 2K रेजिस्टेंस मिलता नहीं है, 2K2 लगा लेना और काम सेम ही होगा। दूसरा, इधर 4K7 है, ओके। मिडिल में एक जेनर डायोड है, इसका पोलैरिटी चेंज है, यहाँ पर गलती है, मैं दिखाई देता हूँ, देख लीजिए। ऊपर वाला पोर्शन प्लस होगा, नीचे वाला पोर्शन माइनस होगा, ये गलती है। और उसके बाद यहाँ पर 6K8 है, नीचे वाला जो रेजिस्टेंस है 100K है। उसके बाद एक जेनर डायोड है 4148, वो इसका प्लस पॉजिटिव सही है, नेगेटिव सही है, ओके। उसके बाद 1K रेजिस्टेंस है, उसके बाद 100K है, बता ही दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पर 4007 लग के पावर सप्लाई की गई है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इनडायरेक्ट भी चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो काम जानता है वो कर लेता है। इसके बाद यहाँ पर आपको 22K रेजिस्टेंस दिखेगी, उसके बाद 470K दिखेगी। यहाँ पर एक जंपर होगा, इसके अंदर भी एक जंपर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर वाला दो रेजिस्टेंस है 47K, इसके बाद 22K। यहाँ पर जो 4148 है ये गलत है, यहाँ पर आप 6.2 वोल्ट जेनर लगाइएगा, ठीक है। बाकी कंडेंसर का पोलैरिटी आप देख के लगा सकते हो। यहाँ पर जो पोलैरिटी दिखाई गई है ये गलत है, यहाँ पर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। जो 100 mmD लिखी हुई है यहाँ पर 100 mmD नहीं होगा, यहाँ 220 mmD कैपेसिटर होगा। यहाँ पर जो 470 लिखी हुई है यहाँ पर 470 नहीं होगा, यहाँ पर 1000 mmD 35 वोल्ट कैपेसिटर लगेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो कैपेसिटर लगी हुई है इसका भी पोलैरिटी गलत है, इधर ऊपर में आपको प्लस होगा, नीचे के अंदर माइनस होगा, उसके बाद माइनस होगा, ऊपर वाला पोर्शन प्लस होगा, ओके। और रिले के जो सप्लाई है, सप्लाई में आपका एक 100K रेजिस्टेंस लगेगी और एक 4007 डायोड लग जाएगी, ठीक है। अब आते हैं तो ये गया स्पीकर प्रोटेक्शन का जो गलत वाला सर्किट जो है, तो वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। क्लोजली लेकर जाता हूँ, आपको दिखे सारा कुछ, ठीक है। हाफ वाट रेजिस्टेंस आप यूज़ करो, लाइफ में भी आपका ये सर्किट कभी ख़राब नहीं होगी। और दूसरा इस सर्किट में यहाँ पर जो डायोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसको मत लगाइए, कोई लगाने की ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जो होगा 1K 2 वाट से लेकर 1K 5 वाट तक लगाइएगा। यहाँ पर 10 ohms 5 वाट लगा सकते हो। यहाँ पर आपको 0.1 104 PF लगानी होगी, ओके। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो आप 104 लगी हुई है, तो आप 104 से जगह में 105 लगा सकते हो आप, बहुत अच्छा रेगुलेशन होती है 104 की जगह में, तो ये आप इधर लगा सकते हो, ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, मैं 105 ही लगाता हूँ। और यहाँ पर 0.015 ohms लिखा हुआ है, ये सारे के सारे रेजिस्टेंस गलत है। 0.01 ohms रेजिस्टेंस लगना चाहिए, मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए लिखा हुआ है, ठीक है। ये 4 पीस इधर लगाइएगा। बहुत कुछ गलत है इस PCB में, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ये एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको 104 दिखेगी, यहाँ पर 104 दिखेगी, यहाँ पर 104 के जगह में आप 105 लगाइएगा, सबसे अच्छा रिस्पांस मिलती है। और यहाँ पर कैपेसिटर आप अपना मुताबिक जैसे बजट है आप लगा सकते हो। 220 mmD 160 वोल्ट का हमने 220 mmD लगाई है। और इस जगह में जो अल्ट्रा फास्ट डायोड लगी हुई है यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये
5891 जो डायोड आती है उसको आप 5819 अल्ट्रा फास्ट डायोड लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस मार्क नहीं है, यहाँ पर आप लोग 100 ओम्स रेजिस्टेंस लगाइएगा, 1 2 तीनों जगह में, ठीक है। यहाँ पर 3 मॉसफेट है तो तीनों मॉसफेट में वही लगेगी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 47 ओम्स आप लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम चल जाएगा। लेकिन मैं 100 ओम्स लगाया हूँ, मैं दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर सारे 100 ओम्स लगी हुई है, ठीक है। सेम सर्किट है, डरने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यहाँ पर रेगुलेशन के लिए 12 वोल्ट जो हाई वोल्टेज से सर्किट के अंदर 12 वोल्ट बनेगी, 6K 8 वाट। यहाँ पर 12 वोल्ट बोल रहा हूँ, आपको 5.6 वोल्ट या 5.1 जेनर लगा के इस सर्किट को रेगुलेट करना है। तो इसीलिए यहाँ पर 5.1 वोल्ट या 5.6 वोल्ट दोनों तरफ आप लगा सकते हो। प्लस माइनस आपको देख कर लगाना होगा, देख कर आप लगाइएगा। ये रेजिस्टेंस जहाँ पर आती है प्लस पॉइंट पे, डायोड के प्लस मुंह इधर होना चाहिए, माइनस मुंह होना चाहिए। और वो नेगेटिव वोल्टेज जो बनता है, इसका नेगेटिव सिरा में आप प्लस डायोड का प्लस लगाइएगा, और माइनस की जगह में वोल्टेज की तरफ जो रेजिस्टेंस की तरफ है ये आप माइनस की तरफ लगाइएगा। तब यहाँ पर आपको -5 वोल्ट दिखेगी, यहाँ पर +5 वोल्ट आपको दिखेगी। और रही बात, यहाँ पर आपको दिखेगी बहुत सारे ट्रांजिस्टर के नंबर लिखी हुई है, जैसे कि 4793, इसके जगह में आप PD 139 लगाइएगा, ठीक है। मैं सारा कुछ बता ही दे रहा हूँ, आज थोड़ा समय निकल के रखा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बताया था, बता दूंगा। तो सबसे ज़्यादा रोल जो 2110 IC से जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी बनता है, यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। जो मैं बता रहा हूँ एक एक चीज़ आपको बता दूंगा, आप उसी तरह बना लो और बना के आप कमेंट करो जो मैंने आप लोगों को सही तरह बताया या नहीं बताया। आप लोगों को मैं करके भी दिखाया हूँ, और बहुत सारे वीडियो भी है, आप लोग देख पाओगे। और थोड़ा मेरा वीडियो जो है आप चैनल के ऊपर देखिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ये मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्योंकि जो भी वीडियो बनता है आप लोगों को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए मैं करता हूँ। और मैं किसी को इंसल्ट या नीच दिखाना या छोटा करना मेरा मकसद नहीं है। मैं चाहता हूँ जो कंपनी जो सामान बनाती है वो अच्छी बनाए। इसमें क्या क्या गलती है, क्या क्या प्रॉब्लम था, मैं सारी बात बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने लिया है, बहुत कम ही लोग इसको चला पाया। मेरे पास और भी सर्किट आ चुकी है, मैं दिखाऊंगा, पहले इसका बात कर लूँ। जैसे कि यहाँ पर जेनर के यहाँ पर जब आप 12 वोल्ट दे रहे हो, यहाँ पर जो रेगुलेशन है ये मत करना आप लोग, SMPS से आप करना। SMPS से में लगाने से क्या होता है मैं बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर से जब आप करोगे, मानो आपका बिजली कम हो जाती है तो यहाँ पर रेगुलेशन कम हो जाएगा, और कम रेगुलेशन में क्या होगा, IC के ऊपर प्रेशर आएगी, क्योंकि ये रेगुलेशन वोल्टेज इस IC में काम होती है। और जब ये काम नहीं करेगी और तुरंत मॉसफेट कटने का चांस रहेगी, और IC भी आपको कट जाएगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ आपको SMPS से ही काम करना है, क्योंकि SMPS में बिजली कम या ज़्यादा होती है तो वो वोल्टेज सेम जगह में चलता है और सेम ही चलता है, इसमें प्रॉब्लम होता नहीं है। और बाकी जो सर्किट है आप इसमें ट्रांसफार्मर से सप्लाई देके चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको 10 ओम्स हाफ वाट यूज़ कीजिए, यहाँ पर 1 वाट लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 वाट भी आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, यहाँ पर जहाँ पर 1K आप देख रहे हो, यहाँ पर आप 470 ओम्स लगाइए, बहुत अच्छा काम होगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखो, जो यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 10 ओम्स के जगह में आप 47 ओम्स लगाओ। 47 ओम्स या ये यहाँ पर क्यों लगा के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पर जो 5 वोल्ट जेनरेट हो रहा है, ये वोल्टेज आपको इस जगह में आ रही है, TLO 71, ठीक है। इस बोर्ड को आप जब खोलिएगा, इसके ऊपर IC जो घिसा पीटा सामान था मैंने निकाल के देखा, जो इसके ऊपर कोई IC का मेंशन नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर 2110 IC लगेगी, यहाँ पर CD 4049 लगेगी, यहाँ पर TLO 71, यहाँ पर 555 और 311, ओके। और यहाँ पर
आपको TLO 71 IC लगाना होगा। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करती है, स्विचिंग डायोड लगाती है। स्विचिंग डायोड का काम अलग होता है, अल्ट्रा फास्ट फ्रीक्वेंसी डायोड का काम अलग होता है। तो स्विचिंग जो डायोड होता है काम यहाँ पर नहीं होती है। यहाँ पर हम लोगों ने जो पहले जो सर्किट था AMUR 460 डायोड लगाना पड़ता था। तो आज के समय में क्योंकि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, इसीलिए काफ़ी लोग क्या करते हैं 414 डायल के भी काम चलता है, लेकिन यहाँ पर मत लगाइए। यहाँ पर जो ये अल्ट्रा फास्ट डायोड आप लगा रहे हो 5819 वही आप इधर लगा सकते हो, बहुत अच्छा काम मिलेगी। और उसमें क्या होगा, ये जो IC से जो वोल्टेज रेगुलेट होके ट्रांजिस्टर के तरफ जा रही है बहुत अच्छा काम करती है। यहाँ पर आप BD 139 लगाइएगा, यहाँ पर 40 लगाइएगा, फिर 39 लगाइएगा, फिर 40 लगाइएगा। ओके, और इधर मैं आपको बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पर आप 4K 7 अपवर्ड रेजिस्टेंस लगा सकते हो। ओके, यहाँ पर आपको 22 ओम्स 2 वाट रेजिस्टेंस, यहाँ पर 1 kV 102 PA लगा सकते हो। यहाँ पर आपको 4K 7 रेजिस्टेंस लगा सकते हो। यहाँ पर आप 470 ओम्स डालिएगा, मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये जो डायोड है यहाँ पर आप अल्ट्रा फास्ट डायोड लगाइएगा, स्विचिंग डायोड मत लगाइएगा, उसमें रेगुलेशन बहुत अच्छा होता है। मानो आगे बिजली कम या ज़्यादा होती है तो ये डायोड बहुत अच्छा काम करती है और मॉसफेट को हीट नहीं कराता। ठीक है, उसके बाद नीचे के तरफ आ रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे 4K 7 लिखी हुई है, ये पूरी तरह गलत है। यहाँ पर आपको 10 ओम्स लगाइएगा, 10 ओम्स लगाइएगा। ठीक है, इसके नीचे भी आप देखो 4K 7 लिखी हुई है, यहाँ पर भी आप 10 ओम्स लगाइएगा जो जंपर के थ्रू आ रही है। तो ये पूरी ना यहाँ से जो 12 वोल्ट आप रेगुलेशन इधर जा रही है ये वोल्टेज की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पर जो AMUR 460 लगी हुई है यहाँ काम करेगी। और इसके नीचे 4K 7 है, ये 4K 7 लगाइएगा। यहाँ पर 10 ओम्स है, यहाँ पर आपको 47 ओम्स लगाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर दोबारा बताता हूँ, यहाँ पर आप 47 ओम्स लगाइएगा। AMUR 460 860 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको 4K 7 दिखेगी, यहाँ पर आपको 10 ओम्स लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 10 ओम्स लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको यहाँ पर भी आप देखो 4K 7 लगी हुई है, यहाँ पर 4K 7 नहीं होगा। यहाँ पर आपको जो ओरिजिनल सर्किट है उसके अंदर हमने 100 ओम्स सर्किट रेजिस्टेंस लगाई थी, लेकिन 100 ओम्स की जगह में फिर हमने मॉडिफाई करी क्योंकि वोल्टेज कम या ज़्यादा होता है। तो मुझे ये IC भी बचाना है, मॉसफेट को भी बचाना है, तो हाई वोल्टेज मैं जितना करूँ तो परफॉर्मेंस अच्छा लेने के लिए तो यहाँ पर हमने क्या किया, चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने 470 ओम्स रेजिस्टेंस लगाया। ओके, तो मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगा, बताऊंगा, आप लोग ऐसा करते जाना और आपका सर्किट देखोगे ठंडा कूल चलेगी। मैं काफ़ी लोगों को कर दिया, काफ़ी लोग चला रहा है, बेफिक्र चला रही, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा रिस्पांस है। ओके, उसके बाद इसके नीचे आप देखो यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, यहाँ पर आपको 100 के रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, इसके बाद 1K है, इसके बाद यहाँ पर 4148 है, प्लस माइनस ठीक ही है। और यहाँ पर आपको 5 वोल्ट जेनर दिखेगी, यहाँ पर आप 5K 6 रेजिस्टेंस लगाइएगा। यहाँ पर 0.1 104 PF लगा सकते हो आप, यहाँ पर लगाना चाहिए। यहाँ पर तीनों जंपर है, जंपर लगा लीजिएगा। यहाँ पर जो 2N5401 ट्रांजिस्टर है ये OCP है, ओवर करंट प्रोटेक्शन LED लगेगी। यहाँ पर 1K है। आपको प्लस माइनस कैसे पता चलेगा, ये जो रेजिस्टेंस है आप देखोगे अच्छा तरह सर्किट, क्योंकि आप लोग क्या करते हो PCB तो खरीद लेते हो लेकिन सर्किट के बारे में आप लोगों को कोई एक्सपीरियंस या नॉलेज है ही नहीं। कई लोग बोलता है कि मेरा LED जलती नहीं है, तो पोलरिटी चेंज हो जाने से आपको ये नहीं दिखेगी, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है ग्राउंड की तरफ है। तो आप इसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा प्लस माइनस कौन सी साइड में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 102 PF होगा, उसके बाद 1K रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद यहाँ पर 102 PF होगा, इसके बाद यहाँ पर आपको यहाँ पर 104 PF लगाना होगा इस जगह में। ओके, इसके बाद 1K रेजिस्टेंस, इसके नीचे 103 PF होगा। कैपेसिटर आप यहाँ पर 100 mmD 25 वोल्ट लगाइएगा, यहाँ पर 10 mmD लगी हुई है, ये भी गलत है। ओके,
दो इसके बाद यहाँ पर 100 के रेजिस्टेंस होगा, 4148 जैसा है आप वैसा मूवमेंट करके लगा लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर 220 कैपेसिटर होगा इस जगह में, इसके नीचे 104 पीएफ होगा, और यहाँ पर आपको 6 के 8 रेजिस्टेंस लगी जाएगी। यहाँ पर 555 हमने बता दिया, यहाँ पर 311 बता दिया। ओके, इसके नीचे 100 के, इसके बाद 104। यहाँ पर दोनों तरफ प्लस माइनस देख के आप कैपेसिटर लगाइएगा। 100 में भी 25 वोल्ट का, 16 वोल्ट मत लगाइएगा, 25 वोल्ट लगाइएगा। इसके बाद यहाँ पर 104 पीएफ लगाइएगा। ओके, अच्छा, नीचे के तरफ जो ऑप एम्प की तरफ हम आ रहे हैं, ऑप एम्प की तरफ यहाँ पर आपको 5.1 के आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको 10 के यहाँ पर आपको ये जो रेजिस्टेंस है इस आईसी को ऑन करवाने के लिए है, ठीक है। तो इसको आप चेंज करोगे, चेंज करके यहाँ पर 470 ओम्स का रेजिस्टेंस लगानी होगी। ओके, और बाकी जो है यहाँ पर 1 के करीब, यहाँ पर 1 के ये सब मैक्सिमम जगह में गलत है। यहाँ पर आपको होगा 2.2 ओम्स, यहाँ पर होगा 100 ओम्स, यहाँ पर होगा 2.2 ओम्स। ओके, तो इसीलिए ये सर्किट कामयाब सर्किट नहीं हो रही है, और आप लोग लेते हो और ख़रीदते हो और परेशान होते हो, काफ़ी कुछ गलती है। तो इसीलिए मैं इस गलती को सुधारने के लिए आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, और दिखाने के वास्ते मैं सारा कुछ बता रहा हूँ। जैसे ट्रांजिस्टर का मूवमेंट आप देख लो, यहाँ पर 5401 होगा, ये दोनों तरफ 5401 होगा, ये दोनों तरफ 5551 होगा। यहाँ पर आपका 5 के 6 रेजिस्टेंस लगानी होगी। 5.1 के से लेकर आप 5.6 तक लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 10 के रेजिस्टेंस है, ये भी गलत है। यहाँ पर आपको 5 के 6 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2.1 रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पर आपको 1 के दिखेगी, यहाँ पर आपको 47 के लगानी होगी, यहाँ पर आपको 47 के लगानी होगी, और ये TLO 71 IC है। ओके, तो इसमें यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट माइनस वोल्टेज देना होगा, तब जाके ये ऑप एम्प चालू होता है। तो मैं आपको कंप्लीट सर्किट भी दिखाऊंगा, और जो सर्किट बनी है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। क्लोज लुक आप देख लीजिए, मैं पूरी तरह दिखा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए, तो आपको एक्सपीरियंस नॉलेज होगा। ये बोर्ड जो चलता नहीं है, आप लोग ख़रीदते हो, प्रॉब्लम का सामना करते हो, कैसे सामना करते हो। ओके, तो यहाँ पर और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, इस पीएफ को ध्यान से लगाइएगा, क्योंकि ये जो बूस्टिंग पीएफ है, यहाँ पर जो 2 मॉसफेट प्लस माइनस वोल्टेज चलता है, वो इसको बूस्ट करता है। बूस्ट मतलब कि मॉसफेट के अंदर जब ये वोल्टेज जाती है, पीएफ लगाने से क्या होता है, वो अच्छा फ्रीक्वेंसी दोनों तरफ फेंकती है। इसीलिए ये आप ना लगा के देखिएगा, यहाँ पर से फर फर करके साउंड निकलती है, ना लगाइएगा तो तब, और मॉसफेट भी कटने का चांसेस रहती है। तो जितना अच्छा आप पीएफ लगाओगे, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगी। तो मैं यहाँ पर रिक्वायरमेंट करता हूँ 105 पीएफ आप लगा सकते हो, और बहुत अच्छा पीएफ है। 474 मत लगाओ। 474 जो येलो कलर की आप देखते हो, काफ़ी बोर्ड में लगता है, हाँ, तो वो पीएफ मत लगाना, वो अच्छा पावर को बूस्ट नहीं करता है। तो इसमें क्या है कि जब आप वॉल्यूम पूरी दबाओगे, उठाओगे, तो उसमें ये दिक्कतें पैदा करती है, और मॉसफेट हीट हो जाती है, और मॉसफेट फटने का चांसेस रहती है। आपको 105 मिलता है तो 105 लगाइएगा। 180 से लेकर 180 बोल रहा हूँ, 680 से लेकर 684 तक आप इधर लगा सकते हो। ओके, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला पीएफ मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं तो आप 105 पीएफ लगा सकते हो। मैं काफ़ी वॉच किया, काफ़ी बोर्ड बनाया, तो जो मेरा अंदर एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर किया और बता भी रहा हूँ। ये देख लीजिए, मैं ओरिजिनल सर्किट आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देख लीजिए इसमें क्या गलती है क्या नहीं गलती है, दोनों को आजू बाजू रखते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगी, जानने को मिलेगी। मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ, आप लोग देख लो, पता चल जाएगा आप लोगों को। काफ़ी कुछ इस बोर्ड के अंदर गलती है। मैं दूसरा पार्ट से मैं दिखा रहा हूँ, ये इन्होंने जब मैंने ये वीडियो बनाया, सोच रहा है कि मैं उनको नीचा दिखा रहा हूँ,
मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, और उन्होंने मेरे लिए क्या छोड़ी है मैं आपको कमेंट बॉक्स खोल के दिखाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कोई भी कंपनी अच्छा काम करे, अच्छा सामान कस्टमर को प्रोवाइड करे, यही मेरा कोशिश है। जब हम लोग करते हैं आप लोग क्यों नहीं कर पाते, और गलत जानकारी में आप ये पैसा इन्वेस्ट जो करते हो अपना पैसा क्यों ख़राब करते हो, मेरा यही कोशिश है। नीचा मैं कभी भी किसी को दिखाता नहीं, कोई छोटा हो जाए या कोई बड़ी हो जाए। मैं सोचा था कि इन्होंने शायद हमसे हो या दूसरे से जानकारी लेके सामान बनाएगी, तो मैं काफ़ी कोशिश की थी बात करने के लिए, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होती है तो बात नहीं कर पाया। तो काफ़ी लोगों ने मुझे जैसे कि बोली है, तो उस हिसाब से मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन बात नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं ये पीसीबी पूरी तरह खाली करके मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। ये पीसीबी के अंदर जब तक आप नहीं खोलिएगा कुछ नहीं पता चलेगा। आप लोग जो लोग ये सामान खरीदे हो, गलती से भी आप लोग डायरेक्ट पावर मत डाल देना। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, पहले आप सर्किट को सीरीज लैम्प के अंदर डाल के देख ले, नहीं तो ये पीसीबी पूरी तरह जल जाएगी, और नहीं तो मॉसफेट ख़राब होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ये बात करने के लिए आप लोगों के सामने मैं नया ये जो 4K 5 या 5K बोलिए कुछ भी, तो इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। और पीसीबी की जो क्वालिटी है मैं दिखाता हूँ। पीसीबी ये लोग कर सकता था अच्छा क्वालिटी। देखिए हीट होने से क्या हुआ, यहाँ पर कलर फेड हो गया और कॉपर भी निकल के बाहर आ जाती है। ये देखो यहाँ पर ये कॉपर निकल के बाहर आ गया, तो इतना हवा। और ये जो होल आप देख रहे हो, इसको माउंटिंग करने के लिए इस होल को बड़ा किया। ये ओरिजिनल जो होल होती है कंपनी से बन के आती है, ये वो नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को मैं दोनों पीसीबी को दिखा रहा हूँ। देखिए दोनों ही सेम। तो ये मैं खोल के साफ़ सुथरा करके इसको नया करके फिर बनाऊंगा। तो सारे कंपोनेंट डाल के, फिलहाल मेरे पास अभी उतना कंपोनेंट्स है नहीं, तो इसीलिए मैं काम को रोक के रखा। तो जब भी सामान आएगी मेरे पास, मैं इस काम को पूरा अंजाम दूंगा और आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा, और इसको चला के भी मैं दिखाऊँगा। ओके। तो ये था बातचीत। और ये जो 336 मॉसफेट वाला जो क्लास डी 4K 5 बोलिए, 4K 5 का तो कई वर्जन है, तो ये मैं दिखाने के लिए आप लोगों के सामने लेकर आई। आप लोग कोई गलत मत सोच लेना कि ये पीसीबी जो पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को बुरा वाला बोलती है। मैं बुरा वाला किसी को नहीं बोलता हूँ। मैं चाहता हूँ जब हम लोग सही काम कर रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। काफ़ी लोग जो क्लास डी के ऊपर काम कर रहा है, पहले सर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सर्किट को समझो, गलत दिशा में ना चल जाए और आपका पैसा ख़राब ना हो, आपका कोई बुरा भला ना कहे, मेरा यही कोशिश है। क्योंकि जब आप कहाँ पर रहते हो, मैं कहाँ पर रहता हूँ, लोग हमारे तरफ क्यों आ रही है, ये सोचने वाली बात है। और हमने इसको जब कस्टमर ने जब बताया सर मैं ये सामान नहीं लेना चाहता हूँ, आपका सामान चाहिए, तब हमने डिसाइड किया इसको खोल के देखेंगे। क्योंकि ऐसे तो मैं बहुत कामों में बिजी रहता हूँ, खोलना इम्पॉसिबल हो जाता है। कुछ हद तक मैं खोल देता हूँ सारा कुछ, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं होती है क्योंकि आईसी लगाऊंगा कट जाएगी। क्योंकि मेरे साथ ये काफ़ी हो चुका है और काफ़ी सामान मेरा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं देता था इस सर्किट के अंदर। क्योंकि मैं तो जानता हूँ ये सर्किट तो सही है, और हम लोग काफ़ी साल से इसके ऊपर काम किया और बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो आप लोग जो सामान बनाते हो, काफ़ी लोग बनाती है, तो प्रॉब्लम क्यों होती है तो प्रॉब्लम इस जगह से शुरू हो जाती है, जो पीसीबी के अंदर जो लोग कॉपी करता है, तो कॉपी करने की कोशिश करती है। मानो शायद मैं ये भी सोच रहा हूँ कि शायद इनको इस सर्किट के बारे में नॉलेज नहीं है, या किसी से ली होगी, तो या ख़रीदा होगा, उन्होंने गलत प्रिंट आउट डाल दिया, तो इसी हिसाब से बनाई। तो उस हिसाब से ही देखा जाए तो मार्केट के अंदर ये लॉन्च हो गया और ये कस्टमर के पास आ गया। और कस्टमर जब इसको चला नहीं पाया,
तो ढूंढता फिर रहा है किसके पास भेजूँ, कौन मुझे सही करके बना के दे, या सही एक्सपीरियंस दे, या सही नॉलेज दे, कहाँ क्या गलती हो रही है, मॉसफेट क्यों हीट हो जाता है, क्यों नहीं चलती है। बहुत सारे क्वेश्चन का सामना हम लोगों को करना पड़ता है, और हम एक एक क्वेश्चन का जवाब सही सही दे देते हैं। सारा बात तो फ़ोन के ऊपर बात नहीं होती है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा बात कर लेता हूँ सभी के साथ। तो जब मैं घर में रहता हूँ, घर में नहीं रहता हूँ तो फ़ोन तो बजता ही रहता है, कोई रिसीव नहीं करेगी और ना ही उठाएगा, ना ही कोई कोई जवाब देगा। तो मैं और एक रिक्वेस्ट करूँगा, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, मेरे पास एक ही मोबाइल है, और आप लोग व्हाट्सएप के ऊपर कॉल मत करना। जो भी बात है कॉल वाला जो नंबर है मेरा, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल के ऊपर है, वो आप देख के उसमें कॉल करना। ठीक है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए, मैं जो सामान बना के कंप्लीट करके रखा हूँ मैं आप लोगों को ये दिखा दूंगा। सेम सर्किट है, खाली मॉसफेट कम है, इसमें 3 मॉसफेट है, इसमें 5 मॉसफेट है, 5 5 10 मॉसफेट है, इसमें 3 3 6 मॉसफेट है। ओके, तो ये जो गलती वाला पीसीबी था मैं आप लोगों के सामने लेकर आया, शेयर किया और बताया भी। और इसका जो हीट सीन है, मैं हीट सीन की तरफ भी लेकर जाऊंगा। देखिएगा, जो 4000 वाट या 4,500 वाट या 5000 वाट के लिए जो हीट सीन चाहिए, तो ये सही नहीं था, ये भी मैं बताया था। ठीक है, लेकिन मेरे पास सामान आई है, जब मैंने खोल के देखा, जब मैं ये वीडियो में जो कंप्लीट था इसके बारे में जब भी बातचीत किया, तो उसी दिन के बाद दूसरे दिन किसी सब्सक्राइब ने मुझे कॉल किया, सर आप तो सारे भगवान के नाम लेते हो, तो माता जी का नाम क्यों नहीं लेते हो। देखिए, मैं सभी भगवान को, गुरुद्वार को, पीर बाबा को, सभी को मानता हूँ, मेरे लिए सभी समान है, क्योंकि हम उन्हीं की आशीर्वाद से दुनिया में है, और दुनिया में जन्म लिया, और दुनिया में लोगों के साथ मिलता हूँ। और मेरा जो काम का तरीका है, मैं जो हूँ पब्लिक सर्वेंट हूँ, तो पब्लिक सर्वेंट के लिए जो करना चाहिए हम लोग 24 घंटा करते रहते हैं, और ड्यूटी के दौरान तो हम करते ही हैं, वो बात नहीं है। तो मैं किसी को ऊंच नीच छोटा बड़ा समझता नहीं हूँ, जो बात करता है बात करता हूँ, जो नहीं बात करता है बात नहीं करता हूँ। अपने अंदर कोई भी अहंकार नहीं रखता हूँ, कोई कुछ जानना चाहता है बोल देता हूँ। जो जानकारी मेरे पास है मैं शेयर कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ जो कोरियर मेरे पास आई है झारखंड से, तो मैं दिखाता हूँ। देखिए, नया पीस है, एकदम से नया, उन्हीं लोगों का पार्सल है, तो मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए, झारखंड से आई है, मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए, नाम, एड्रेस, कहाँ से आई, पिन कोड नंबर, कॉल नंबर। ये पार्सल मैं खोलता हूँ, देख लीजिए, इसको हटाते हैं। मैं अभी भी कुछ नहीं किया, जस्ट पन्नी से निकालूंगा, और पैकेटिंग जो आई है बहुत अच्छी तरीके से पैकेट होके आई है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था, जवाब नहीं था, तो इन्हीं का ही पन्नी है। मैं कभी ये पन्नी लगाता नहीं हूँ, फ़ोन के ऊपर ही सभी को पार्सल बना के भेजता हूँ। मैं आप लोगों के सामने निकाल रहा हूँ, एकदम नया पीस, और दूसरे दिन ही मेरे को ये सामान भेज दिया, चला नहीं तो। देखिए, पूरा नया, और मेरे पास रिपेयरिंग के लिए भेज दिया। मैं गलत होता या गलत बातचीत करता, मेरे को कोई विश्वास करता, और जिस बंदे ने मेरे को बोला था सर माता जी का नाम आप नहीं ले रहे हो, जब भी मैंने माता जी का नाम लिया, और उसी दिन एक चीज़ गौर करने वाली बात है, उसी दिन सबूत के तौर पर मैं क्या सबूत दूंगा और क्या दिखाऊंगा, क्योंकि लोग सोचता है मैं दूसरे को छेड़ता हूँ, नीचा दिखाता हूँ, बदनाम करने की कोशिश करता हूँ, ये सब। तो ये देख लीजिए, ये कस्टमर का ही चीज़ है। कोर का हालात आप देख सकते हो, हिल रहा है, मैं ज़बरदस्ती नहीं हिल रहा हूँ,
ये देख लो, पूरा सारा कुछ कनेक्शन लगी हुई है, पूरा ऐसे ही मेरे को भेज दिया। उन्होंने चलाने की कोशिश की, देख लीजिए यहाँ पर सारा कुछ जो सामान उन्होंने दिया वही सेम क्वालिटी। यहाँ पर आईसी का कुछ भी नंबर आपको दिखती नहीं है सारा वायर लगी हुई है सेम कंडीशन में। ये देख लीजिए, कनेक्टर खोल के भी नहीं देखा चलाने की कोशिश किया, चला रही दूसरे दिन मुझे भेजा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज़ बताऊंगा, गौर करने वाली बात क्या होती है। देखिए, मेरे बाद जब मैंने इनका बहुत सारा सामान जब मेरे पास आया था, पहले ये लोग क्या करता था, एक इंडक्टर कोर लगा के सामान को भेज रहा था। जब मैंने बोला तो 2 इंडक्टर कोर लगाना शुरू कर दिया और जो ब्लैक कोर वाला लगाता था वो भी दूसरा क्वालिटी का सामान है। मैं दिखाऊंगा, मेरे पास रखी हुई है तो उसमें पता चलेगा। मैं खोल के दिखाता हूँ, देखने के बाद आपको बताऊंगा क्वालिटी और क्लैरिटी। जो हीट सीन, ये लोग जब मैंने काफ़ी कुछ बोला था, बोलने के बाद हीट सीन मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए। हीट सीन जो लगाया है ज़बरदस्त, नंबर 1 एक ग्रेड क्वालिटी, देखो। और मैं खोल के भी दिखाता हूँ। आप लोग बोलोगे कि सर जी आप जो बात करते हो सही करते हो, आप खुद बताओगे, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि मैं कभी किसी को छोटा या नीच दिखाना नहीं चाहता हूँ। जब तक हम बताएंगे नहीं, वो गलती कभी सुधरेगा नहीं जैसे हम लोग स्कूल कॉलेज में या दोस्तों के साथ हम लोग बैठते हैं, मानो हमसे कोई गलती होता है, कोई दोस्त हमको बोलती है अरे यार तू ये इधर गलती कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, उसको गाली उली नहीं देते। तो क्यों पकड़ा, क्यों बोला, ये सब क्वेश्चन नहीं करते, पहले देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं। क्योंकि हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं ना, पुलिस ट्रेनिंग किया, आर्मी ट्रेनिंग किया, तो उसमें हम लोगों को यही सिखाया गया तो मैं जब ट्रेनिंग करते थे, जब मैं पुलिस ट्रेनिंग लिया, जो हमारे ऑफिसर्स थे, तो उन्होंने, मैं एक गलती किया था। क्योंकि मैं खाना खा के पैरेड ग्राउंड में चला गया, तो पैरेड ग्राउंड में मैं, क्योंकि खाया हुआ पेट था, तो मैं ठीक सही ढंग से खड़ा नहीं हो रहा था। क्योंकि मैं सबसे पहले खड़ा हो जाते थे लाइन पे, तो उस समय क्या किया, पीछे से आके मेरे जो बड़े सीनियर ऑफिसर है, बूटों से मेरे पिछवाड़े एक लात मार दिया। तो मैं ना चौंक गया, ये क्या हुआ, मेरा तो कोई गलती नहीं था तो मेरा जो टर्न आउट है वो सही नहीं था तो मुझे समझ में आ गया। तो जब मैं बाथरूम जाते थे टट्टी करने के लिए, तो याद आ जाता था जो मेरा गलती कहाँ पर हुआ। तो मैं तुरंत उस ट्रेनिंग को पूरा कंप्लीट जब चोरी छुपी कर रहा था, तो मेरा वही ऑफिसर अपना क्वार्टर से खड़ा होकर देख रहा था। रात के टाइम मैं अकेला माठ के अंदर पैरेड कर रहा हूँ। तो जो गलती मेरे से हुआ था उसको सुधारने के लिए, तो मैं यही कोशिश की आप लोगों के साथ, जो गलती ये लोग कर रहा था। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 1000 वाट एम्पलीफायर का जो प्राइस होता है, मार्केट प्राइस, आप लोग एक बार ट्राई करो और उसके बाद सोच लो, जो 4500 या 5000 ड्राइवर बोर्ड जो आप लोग खरीद रहे हो, या जो कम बजट में दे रहा है, वो आप लोगों को सही ढंग से या सही मायने में दे रहा है, उसमें कोई गलती या प्रॉब्लम तो नहीं है। ये जानकारी देने के लिए मैं आप लोगों के सामने ये सब बात करता हूँ, अपना फ़ायदे के लिए नहीं है। मुझे कोई कंपनी छोड़नी भी नहीं देगा। मानो इसके अंदर कोई गलती है, ये जो कंपनी जो सामान हमसे भेजी है, आप देखो बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ जो वीडियो आप लोगों के सामने आई है, उसी दिन दूसरे दिन कॉल करके हमें बताया और भी आने वाला है, मैं दिखाऊंगा तो आप लोगों को पता चलेगा। तो सारी बात मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। तो पहले मैं बात करता हूँ ये हीट सीन का। हीट सीन का क्वालिटी देखिए, ये सेपरेटर में हटाता हूँ। कभी भी जितने भी
चैनल है आप उठा के देख लो, इस तरीके का हीट सिंक कोई चैनल में किसी ने लगाया हो। हम लोग तो लगाते ही थे पहले से, लेकिन दूसरे कंपनी कभी लगाता था, बोलने के बाद ये हीट सिंक उन्होंने लगाना शुरू किया। आपके बहुत सारे लोगों ने ये सामान खरीदे हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ किसी को इस तरह का हीट सिंक मिला है इस कंपनी के साथ, इस कंपनी ने आप लोगों को प्रोवाइड की। देखो बोलने के बाद हीट सिंक का क्वालिटी देखो, लेंथ देखो कितना लेंथ है। पहले जो हीट सिंक था हम दिखाते हैं, मेरे पास रखी हुई है। ये हीट सिंक लगाता था। ये देखो ये पतला सा हीट सिंक ये लोग लगाते थे। ये मुझे किससे मिला? इससे मिला था। इसका कोई ना वजन है ना, ये हीट जब इसके अंदर जनरेट होगा इसको ये बर्दाश्त कर पाएगा। ये पतला सा हीट सिंक ये लोग लगाते थे। जब हमने इसका काफ़ी वीडियो बनाया, आप लोगों को देखने को मिलेगी। दोनों हीट सिंक आजू बाजू रखते हैं। ये हीट सिंक नया जो लोग ख़रीदा है उन्हीं को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। तो हमने जो बात बोलता हूँ तो ये लोग सबूत के तरफ मेरे पास आ गया और मैं आप लोगों के सामने लेकर आया दिखाने के लिए। जो मैं अब बात बोलता हूँ वो सही बोलता हूँ या गलत बोलता हूँ, आप मुझे बताना कमेंट करके। इन्होंने सुधरने की कोशिश की या नहीं किया। तो मैं हीट सिंक के लिए थैंक्स। और रही बात ड्राइवर की, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है, वो तो मैं कर ही दूंगा। देखो ये लोग खुद काम किया, तो यहाँ पर देखो हीट के दौरान जब ये सोल्डरिंग किया ये कलर फेड हो गया। चाहता तो ये भी अच्छा बना सकता था, लेकिन बनाया नहीं। जब कोई चीज़ बना रहा है कॉस्टली, हमारे पास तो ये काफ़ी कॉस्टली है, क्योंकि हम लोग जो सामान बनाते हैं काफ़ी खर्चा करते हैं और खर्चा करने के बाद इसको बनाते हैं। इसके अंदर भी गलती है, काफ़ी गलती है, इसीलिए ये सही ढंग से चलती नहीं है। मैं इसको भी दिखाता हूँ। देखिए मैं खोला नहीं हूँ, कस्टमर ने चलाने की कोशिश की। देखिए यहाँ पर तार लगी हुई है, डायरेक्ट चलाने की कोशिश की, चला नहीं। फिर हमारे पास कॉल करके ये भेज दिया। ठीक है, पूरा उन्हीं का ही सामान, मैं इसको खोला भी नहीं, तो आप लोगों के सामने ही मैंने खोला। तो पावर भी मैं दे के नहीं देगा क्या हालात है, क्योंकि हालात ऐसे ही तो ख़राब है। इंडक्टर कोर भी सही नहीं है, क्योंकि इंडक्टर कोर सही ट्रांस नहीं दिया। तो मैं दिखाता हूँ, मैं जो इंडक्टर कोर बनाता हूँ ये देख लो। आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ, कभी हिलेगा नहीं। ठीक है, ये जो ट्रांस होती है ना, एक कोर बांधने के लिए मुझे आधा घंटा समय लगती है, और ये कोर के अंदर इस तरह बैठ जाती है। मैं अंदर की तरफ दिखाता हूँ, देख लीजिए। पूरा कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई भी गैप कोर के अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर जब करंट फ्लो होगा, सिग्नल फ्लो होगी, सिग्नल सही तरह आगे नहीं जाएगी और स्पीकर तो ख़राब होगा ही होगा, कट भी जाएगा और मॉसफेट भी ख़राब होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रोल अदा करता है। कोर अपना आप जितना अच्छा लगाओगे और इसके अंदर जो टर्न्स है आप जितना सही आप करके दोगे, आपको मैं लिख कर दूंगा लाइफ में भी ये क्लास डी बोर्ड ख़राब नहीं होगा। मैं काफ़ी कर चुका हूँ, काफ़ी करके रखा भी हूँ, और मैं खुद का एम्पलीफायर भी है, मैं खुद चलाता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे क्लास डी एम्पलीफायर चलाने में, क्योंकि इसका जो साउंड का क्वालिटी, जो क्लैरिटी है, बहुत ही अच्छा है। दोनों बोर्ड मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए, उन्हीं का ही सामान है। हीट सिंक एकदम
एक ग्रेट क्वालिटी नंबर 1। ये हीट सिन हमारे इधर भी मिलती नहीं है, मैं काफ़ी ढूंढा, मिलता नहीं है। तो जो मेरे को मिलता है काफ़ी हेवी में मिलता है, काफ़ी महंगा प्राइस है। तो वो हीट सिन मैं लगाता हूँ। देख लो हीट सिन मैं दिखाता हूँ। जो लोग नया ले रहे हो, आपको एक चीज़ बहुत अच्छा मिलेगा, जो है ये हीट सिन। जो इसका मैं तारीफ़ करता हूँ। बोलने के बाद, बहुत बोलने के बाद उन्होंने कुछ सोचा है, तो अपना सामान के लिए जो इसके अंदर उन्होंने सही तरह डाला है। ओके, तो इसके लिए तो उनको थैंक्स तो दूंगा ही। और मैं तो रहता हूँ बहुत दूर, नज़दीक होता तो चला जाता, क्योंकि नज़दीक नहीं हूँ, तो इसीलिए उनको भी मेरे तरफ से नमस्कार भेजता हूँ। नमस्ते आपको। बहुत अच्छा काम किया आपने, हीट सिन को बदला और हीट सिन के अंदर आपने ध्यान दिया। और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, आप सर्किट के अंदर भी आप ध्यान देते हो, तो आपका ये जो सर्किट है आप जो मार्केट में दे रहे हो, लोगों के पास जो पहुंचेगा इसके बाद, तो अच्छा ही पहुंचने वाला है। तो मैं इसके अंदर जो भी गलती था जो भी गलती है, एक ही सर्किट है, मैं दिखाई देता हूँ, देख लीजिए। इसके अंदर 5 मॉसफेट है, इसके अंदर 3 मॉसफेट है, सर्किट सेम है, आप देख सकते हो। एक ही सर्किट के ऊपर सारा कुछ है, मैं दिखाई देता हूँ, देख लीजिए। सेम सर्किट है, डरने की कोई बात नहीं है, आप उस हिसाब से काम करते जाइए। ये सर्किट 100% ओके है और 100% आपको चलेगा। आप इसके ऊपर 2-2 हज़ार वाट स्पीकर लगा के चलाओ, कोई प्रॉब्लम इशू नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ लगाओ, आप ओरिजिनल डाल के लगाओ। जो अच्छा क्वालिटी का सामान है, ब्रांड अच्छा होना चाहिए, अब लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं इशू होगा। और आप लोग हाफ वाट रेजिस्टेंस यूज़ करो, क्योंकि हाई वोल्टेज करंट वाला ये ड्राइवर बोर्ड होती है। तो इसमें आप हाफ वाट रेजिस्टेंस यूज़ करो, आप करके देखो तब बताना, क्योंकि मैं खुद यूज़ करता हूँ, खुद बनाता हूँ, खुद आप लोगों के सामने काफ़ी वीडियो है, आप लोग वॉच करके देख सकते हो। ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला सर्किट में मैं क्या करता हूँ, हाफ वाट रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर जो करंट जनरेट होता है वो काफ़ी हद तक अपने अंदर रखता है, वो लीकेज नहीं करता है, बाहर छोड़ता नहीं है। जिसके दौरान क्या होता है, बहुत दिक्कत होती है, हमिंग या स्पार्किंग बहुत कुछ होती है। क्योंकि दोनों तरफ जब 110 वोल्ट चलेगा, तो आपको यहाँ पर कितना होगा, 220 वोल्ट दौड़ेगी। या 100 वोल्ट लगाते हो तो 100 वोल्ट मतलब कि 200 वोल्ट का ड्राइवर बोर्ड काफ़ी खतरा होता है, काफ़ी खतरे का सामना करना पड़ता है। आप जब भी इसको चलाओगे, हाथ डालोगे, आपका यहाँ से हाथ झटका दे के फेंक देगा, नहीं तो आपका हाथ का जो उंगली का चमड़ी है वो जला देगी। ठीक है। यहाँ पर आप लोग हाथ डाल के मत देखिएगा। मानो इसको, ये जो कोड लगाइए, ये कोड भी सही नहीं है, मैं बता ही दे रहा हूँ, ये भी कोड सही नहीं है। तो किसी के पास गया हो, आप चला के देख सकते हो, लोड देगे तो ये कोड मानो हीट होती है, तो ज़्यादा मत चलाइएगा, बंद कर दीजिएगा, ओरिजिनल कोड डाल के कोड को बाइंडिंग करके लगाइएगा। ओके, मैं जैसे दिखाता हूँ देख लीजिएगा। काफ़ी जगह में मैं कोड का नंबर भी बता दिया, उसको वॉच कर लीजिएगा। सारी बात तो एक वीडियो के ऊपर मैं बता नहीं सकता हूँ, बताने की जितना कोशिश की आप लोगों के सामने दिखाया। और मुझे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, उन्होंने मेरे लिए क्या विश छोड़ी है, दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाता हूँ, पहले ही आप देखो, उन्होंने मेरे लिए ये विश छोड़ा। ओके, अभी इसको कमेंट बॉक्स खोल के देख सकते हो। तो मेरे लिए कुछ हद तक सोची है, इसीलिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिल वाला तस्वीर है। बाकी आप लोग पढ़ लेना। तो मेरा तबीयत के बारे में उन्होंने शायद कुछ बताया। तो तो मेरा तो जो प्रॉब्लम्स का सामना मैं करता हूँ,
वो मैं खुद ही करता हूँ, आज से नहीं, बहुत पहले से, कोरोना के टाइम से। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक के सामने रहते हैं ना, और पब्लिक के सामने जब ड्यूटी करते हैं, मानो ट्रैफिक कंट्रोल रूम में जाते हैं, ट्रैफिक देखना पड़ता है, काफ़ी कुछ वीआईपी वीवीआईपी रिसीव करना जाना पड़ता है, तो हमारा तो ड्यूटी यही है। तो ये इन्होंने हमारे लिए छोड़ी है, तो मैं ये आप लोगों को दिखाया। तो ये सोच, जब मानो आप मेरे लिए कर सकता है तो आप लोगों के लिए क्या करेगी। चलो, मेरा बात सुन के तो उन्होंने जो हिट सीन पहले लगाता था, आप लोग देखो, ये वाला हिट सीन लगाता था, तो बहुत सारे लोग ये वाला सामान खरीदी है, और नया जो बना रही है इसमें चेंज किया है। तो ये जिसने मुझे माता जी का नाम लेने के लिए बोला था, भाई तुम्हें बहुत बहुत थैंक्स मेरे लिए, मैं आपको देता हूँ। और जब भी मैंने माता जी का नाम लिया, और उसी टाइम इस बंदे ने इस सामान के बारे में बात किया, तो मैं बोला ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आप मेरे भेज दो, मैं ये तैयार करके आपको दिखा दूंगा और बना भी दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा सॉल्व कर दूंगा। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट, मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम। उन्होंने दोनों ही सामान जैसे पैकेट था उन लोगों का, उन्होंने ऐसा ही मेरे पास भेज दिया। ओके, तो ये था सबूत आप लोगों के सामने। तो आप लोग मुझे बताओ, जो मैं बात करता हूँ आप लोगों को फ़ायदे के लिए बात करता हूँ, और मैं मेरे फ़ायदे के लिए बात करता हूँ। मुझे फ़ायदा के सोचना ही नहीं है, क्योंकि मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, काम करता हूँ, 2 रोटी का पैसा जुगाड़ हो जाती है, बस खुशी से रहता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ मांगना ही नहीं है। और जो टेक्निकल काम करता हूँ आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ, अच्छा लगता है। काफ़ी लोग जो मुझे कॉल करके पूछता है, मैं बता देता हूँ, उन लोगों का सॉल्व कर देता हूँ। तो वो लोग भी अपना काम अपना तसल्ली से कर लेती है, अपने शहर में काम का अंजाम दे पाता। तो फ्रेंड्स, तो ये चीज़ थी आज क्लास D4K5 EA5 के बारे में बातचीत, और पीसीबी के अंदर कहाँ कहाँ गलती है और प्रॉब्लम क्यों होता है, किस लिए होती है, सारा कुछ मैंने आप लोगों को वादा किया था एक दिन बता दूंगा। सारा कुछ हमने बता दिया। आप लोग चाहो तो काम जानते हो कर सकते हो, और नहीं चाहते हो नहीं कर सकते हो, आपके शहर में कोई क्लास D का काम अच्छा जानता है, उन्हीं के वो दे के उसको रिपेयरिंग कर सकते हो। नहीं तो हम तो है ही, बात कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों से विदा लेते हैं, और सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, मेरा जो वीडियो आप लोगों के लिए बनाता हूँ चैनल के ऊपर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और बेल का घंटी दबा के रखिएगा। नया नया वीडियो हम जब बनाएंगे आप लोगों को तुरंत मिल जाएगी। नॉलेज, एक्सपीरियंस, कहाँ क्या गलती है, कैसे सॉल्व करना है, सारा कुछ मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये सब जो बोर्ड है जब मैं तैयार करूंगा, कैसे आप इसको फॉल्ट मानो, कोई भी चीज़ फॉल्ट होता है तो इसको आप कैसे बिना खोले क्योर करोगे। ये पहले आपको सर्किट को देख लेना होगा, सर्किट के अंदर क्या गलती है ना है, सही है तो ठीक है, और नहीं है तो आपको तो पूरा ही खोलना होगा। खोलने के बाद नया डाल के आपको बनवाना होगा, एक चांस पे प्लग एंड प्ले, ये मेरा दावा है। ओके, तो विदा लेते हैं सभी को। नमस्ते, नमस्कार, जय माता जी, जय बजरंगबली, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, और देश हित में जय हिंद, वंदे मातरम।